ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करे इस बलशाली बालक से, मेरी रक्षा करे ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे ब्रह्मदेव। भयभीत न हो समुद्र देव, ये बालक मुझे दे दो। छोड़ बालक। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम ब्रह्मदेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप इस दैत्य जैसी शक्ति वाले बालक को संभालें, अन्यथा यह सृष्टि में प्रलय मचा देगा। परम पिता ब्रह्मदेव, जल में प्रकट होने तथा आपकी आंखों में जल प्रकट करने के कारण इस शक्तिशाली बालक का नाम दैत्यराज जलंधर होगा। दैत्य शिरोमणि जलंधर, तुम दैत्यों के सम्राट बनकर उत्पन्न हुए हो। हाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जलंधर को दैत्यों का सम्राट बनाकर इसे उचित स्थान प्रदान करें। समुद्र देव, आपका यह पुत्र जलंधर अब त्रिलोक पर राज करेगा। हाँ। आओ मेरे साथ। विधि ने यदि विधान में यही लिखा है तो ऐसा ही होगा। गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो। आयुष्मान भव पुत्र। ये लो, ये गदा है जलंधर, इसे ऐसे पकड़ो। शत्रु पर जब वार करना हो तो उसकी शक्ति को पहचानो, पहचानो कि वो कितना बलशाली है। अब तुम मुझे मारोगे, यहां मारो, यहां मारो। अब मैं तुम्हें मारता हूं, तुम्हारे शीश पे मारता हूं, संभालो। अति उत्तम, अति उत्तम। अब तुम मुझे मारते हुए आगे बढ़ोगे, मारो मुझे। अब आप संभालिए गुरुदेव। धन्यवाद जलंधर, गदा युद्ध में अब तुम निपुण हो गए। तुम धन्य हो जलंधर, तुम धन्य हो। सामने वो मटका देख रहे हो, उस पर अंकित की हुई आकृति की आंख तुम्हारा लक्ष्य है। लक्ष्य भेद करो। जलंधर, वो वायु अस्त्र है, मंत्र पढ़कर सिद्धि करो। ये अग्नि अस्त्र है, करो सिद्धि।
ये मेघास्त्र है, करो जल की वर्षा। अब तुम शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए हो जलंधर। आप जैसे गुरु से शिक्षा प्राप्त करके कौन पारंगत नहीं होगा? अब शीघ्र ही तुम्हारी विजय यात्रा आरंभ होगी जलंधर। जलंधर, मेरे पास अस्त्र शस्त्र संबंधी जो भी ज्ञान था वो मैंने तुम्हें दे दिया। मेरा ज्ञान, तुम्हारा महाबल और चतुराई अब तुम्हें जगत विजेता बनाने में समर्थ है। जलंधर, मेरी इच्छा कि अपने बाहुबल से तुम तीनों लोगों पर अधिकार प्राप्त कर त्रिलोकनाथ करो। मैं आपकी और अपने दोनों की इच्छा पूर्ण करूंगा गुरुदेव। ठहरो, मैंने कहा ठहरो। ये क्या कर रहे हो तुम? हरे भरे वृक्ष काटकर वन संपदा नष्ट क्यों कर रहे हो? ये मुनि बाबा, अपनी आंखों में हाथ रखो, निकल जाओ यहां से। अरे दुष्ट, अनुचित करता है, अनुचित बोलता भी है। तेरा यह दुष्कृत जगत देखेगा तो तुझे रोका टोका अवश्य जाएगा। नहीं मानेगा तो तुझे दंड भी मिलेगा। अरे बुड्ढे, क्यों मूड मारता है रे? ये वृक्ष काटने से तेरा क्या जाता है? अरे इससे मेरा ही नहीं, सारे संसार का सुख और आनंद जाता है। वृक्ष काटने से वायु की शुद्धता कम होती है, वातावरण दूषित होता है। इससे प्राकृतिक संपदा और सामग्री तो नष्ट हो ही जाती है, साथ ही रोग और व्याधियां भी बढ़ जाती हैं। मानव अकाल मृत्यु मरने लगते हैं। ए बाबा, क्यों अकाल मृत्यु मरना चाहता है? जा अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। दुर्बुद्धि, तू इसका परिणाम नहीं जानता। परिणाम तुझे हम बताते हैं। वीर जलंधर, इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता थी इसकी। थी गुरुदेव, इसकी आवश्यकता थी। जिसने मुझे नया जीवन दिया, उसके जीवन पर आंच आएगी तो क्या मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा? नहीं, कदापि नहीं गुरुदेव। जो मेरे गुरुदेव का अपमान करेगा, मैं उसके जीवन का विराम ही कर दूंगा। हाँ गुरुदेव। मेरे ही द्वारा आयोजित परीक्षा में जलंधर सफल हो गया। महाबली जलंधर की, महाबली जलंधर की, सम्राट जलंधर की, सम्राट जलंधर की, असुराधिपति जलंधर की, असुराधिपति जलंधर की, असुराधिपति जलंधर की। प्रिय असुरगण, भगवान शिव की कृपा से कई युगों के पश्चात हमें असुर सम्राट के रूप में दैत्यराज जलंधर प्राप्त हुए हैं। शिव कृपा, आपके सहयोग
वह अपनी शक्ति के बल पर दैत्यराज जलंधर शीघ्र ही पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल इन तीनों लोकों पर अपना अधिकार करेंगे। इन्हें समस्त असुर जाति का समर्थन व सहयोग चाहिए, तभी तीनों लोकों पर आधिपत्य करने में सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, दैत्यराज के हम साथ हैं। हमारा सहयोग इन्हें सदा प्राप्त होगा। तीनों लोकों में असुर राज्य की स्थापना के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। हम दैत्यराज जलंधर के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं। हम सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं। हम अपनी सेना असुर राज सम्राट के अधीन करेंगे। त्रिलोक विजय में हमारा समर्थन और सहयोग रहेगा। मेरी यवन सेना दैत्यराज जलंधर की व्यक्तिगत सेना बनकर रहेगी और युद्ध में वो दैत्यराज की रक्षा का दायित्व वहन करेगी। धन्यवाद, धन्यवाद कालनेमी। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। आपकी यवन सेना तथा संपूर्ण असुर जाति के सहयोग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। महाबली जलंधर को पूर्ण विश्वास है कि आपका अड़िग विश्वास और दृढ़ निश्चय महाबली जलंधर के शक्तियों को इतना व्यापक कर देगा कि संपूर्ण देव जाति की शक्तियां उसके सम्मुख निस्तेज हो जाएंगी। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके सहयोग से महाबली जलंधर आप सबको त्रिलोक के राज्य का सुख देगा।
तुम बच्ची नहीं रही, समझदार हो गई हो। तुम्हारी ये भक्ति लीला और शिव भक्ति राक्षस कुल के लिए शोभनीय नहीं है। हम राक्षस हैं, हमारा भक्ति और शिव से कोई संबंध नहीं। प्रणाम पिताजी। कुल परंपरा के विरुद्ध अशिष्ट आचरण करके यदि तुम शिष्टाचार का ढोंग करोगी तो वो मुझे स्वीकार नहीं होगा। पिताजी, मैंने आपको प्रणाम किया, आपने इसे ढोंग कह दिया। मैं भगवान शिव की भक्ति करती हूँ, उसे आप कुल परंपरा के विरुद्ध मेरा अशिष्ट आचरण कहते हैं? क्यों क्यों कहते हैं आप ऐसा पिताजी? अंधकार से हटकर उजाले की ओर जाना क्या अशिष्टता है? परम शक्ति की सत्ता को स्वीकार करना क्या कुल परंपरा के विरुद्ध है? भगवान शिव की चरण में जाकर अपना दुर्बल मन निर्बल बनाना क्या अनुचित है पिताजी? वृंदा, मत भूल कि तू अपने पिता के सामने खड़ी है, और ये भी मत भूल कि मैं कोई निरा बालक नहीं और तू कोई ऋषि मुनि महात्मा नहीं जो मुझे ज्ञान के घूंट पिलाने लगे। मैंने तो जो सत्य है वही कहा है पिताजी। अर्थात मैंने जो कहा वो असत्य है? हमारे राक्षस कुल में भक्ति पूजा नहीं होती, क्या मैंने ये असत्य कहा? मन की दुर्बलता और निर्बलता से हमारा कोई संबंध नहीं, ये क्या मैंने असत्य कहा? हम उजाले के नहीं अंधकार के मानने वाले हैं, ये भी क्या असत्य है? सत्य तो है, किंतु अत्यंत कटु, अनुचित, अप्रिय, कष्टकारी और पीड़ाकारी सत्य है, मानव विरोधी है। ऐसे अशुभ और अमंगलकारी सत्य के पाश से मुक्त होने में ही कल्याण है पिताजी। वृंदा, तो तू मुझे अब गुरु ज्ञान देगी, मेरी पुत्री मुझे मंगल अमंगल का पाठ पढ़ाएगी। अब तेरे कहने से हम अपनी परंपराएं छोड़ देंगे, देव और दानों के सारे मतभेद भुलाकर वो करें जो तू करती है। भेद तो आरंभ से है और अंत तक रहेगा। इस भेद को भेदा नहीं जा सकता पिताजी। कौन भेदेगा? हमारा जन्म ही तो दानव कुल में हुआ है, हम मानव जैसे विचार और आचरण कैसे कर सकते हैं? कर तो सकते हैं यदि सत्यता पूर्वक इस सत्य को मान ले कि देव, दानव, मानव सभी का जन्म परम शक्ति सदाशिव की कृपा से ही हुआ है। किंतु पिताजी, सत्य मन बुद्धि के कक्ष में तभी प्रवेश करता है जब असत्य वहां से बाहर निकल आए। देख रहा हूँ कि तुम्हारी उद्दंडता बढ़ती चली जा रही है। शिव भक्ति के फेर में पड़कर अब तो तुम्हें अपने पिता का अपमान करने में भी संकोच नहीं होता। नहीं पिताजी नहीं, आप मेरे पूज्य हैं। आपका अपमान करने का विचार तो मेरी कल्पना का स्पर्श भी नहीं कर सकता। मैं तो केवल ये कह रही थी कि प्राण चाहे जिस रूप के शरीर में हो, वो परम तत्व ओम का ही अंश होता है। देव, दानव, मानव के भीतर जो स्पंदन होता है वो भगवान शिव। बस वृंदा, बस, बहुत हुआ, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। तुम शिव भक्ति द्वारा यहाँ के पूरे वातावरण को दूषित करके राक्षसों को मानवीय गुण और भक्ति का राग सुनाकर उन्हें कायर बनाने का प्रयत्न कर रही हो। ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। आपने अपना निर्णय सुना दिया ना पिताजी, अब मेरा निर्णय भी सुन लें। आप मेरे पिता हैं केवल इस जन्म के। क्या? हाँ, यही सत्य है। आपके भवन में मेरा जन्म हुआ है, इतना ही आपका मेरा परिचय है पिता पुत्री के नाते। इस जन्म में केवल मेरा शरीर ही आपको पुत्री के रूप में प्राप्त हुआ है, किंतु भगवान शिव तो मेरी बुद्धि और आत्मा के पिता न जाने कब से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए मेरा निर्णय है कि उन भगवान शिव के प्रति प्रतिबद्ध रहकर सदा ओम नमः शिवाय का जाप करती रहूंगी। हमारी अवज्ञा करने का परिणाम जानती हो तुम? हम तुम्हारे प्राण हर लेंगे। नहीं, प्राण हरना आपके वश में नहीं है और प्राणों पर आपका अधिकार है भी नहीं। वो तो भगवान शिव की संपत्ति है। आप तो केवल शरीर हर सकते हैं, किंतु उसको समाप्त करना भी शिव इच्छा के बिना संभव नहीं हो सकेगा। और वे ऐसी अप्रिय इच्छा
अपने भक्तों के लिए कभी नहीं करते, कभी नहीं। शिव इच्छा, शिव इच्छा। अरे तू तो मेरी पुत्री है, पुत्री, और मैं तेरा पिता हूँ, पिता। एक पिता होकर मैं अपनी पुत्री के प्राण कैसे हर सकता हूँ, कैसे हर सकता हूँ? मैं नहीं हर सकता, नहीं हर सकता। किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मिलकर मैं तुझे कठोर से कठोर दंड दिलवाऊंगा और तुझे शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। ओम देवादिदेव देवेश सर्व प्राणाभृतांवर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। ओम देवादिदेव देवेश सर्व प्राणाभृतांवर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। ओम देवादिदेव देवेश सर्व प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। ओम देवादिदेव देवेश सर्व प्राणाभृतांवर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य, तुम्हारी आराधना हमें तुम तक ले आई है। कहो, किस इच्छा से तपस्यारत हो? हमसे क्या चाहिए तुम्हें? भगवान, आपके दर्शन की इच्छा तो पूर्ण हुई, अब एक इच्छा शेष है। इच्छित वरदान मांग लो शुक्राचार्य। भगवान, मैंने जिस मृत्युंजय मंत्र की साधना की है वो सिद्ध हो, ऐसा मुझे वरदान दे। आपके द्वारा शक्ति पूरक इस मंत्र की शक्ति से मैं जिसको चाहूं पुनर्जीवित कर सकूं। तथास्तु। मुझे मृत्युंजय सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं दैत्यराज जलंधर को अवश्य ही विश्व विजय प्राप्त करवा सकूंगा। अब ब्रह्मांड की कोई शक्ति मुझे त्रिलोक में असुरों का साम्राज्य स्थापित करने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम। ये मेरी पुत्री वृंदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयुष्मान भव। दैत्य गुरु, देखा ना, आपको प्रणाम करने में भी ये देवताओं का नाम लेना नहीं भूलती। एक राक्षस कन्या होकर राक्षस धर्म से ही विद्रोह कर रही है। मेरी आज्ञा का विरोध कर ये शिव भक्ति में लीन रहती है। आप इसे राक्षस धर्म समझाएं और आज्ञा दें कि ये शिव भक्ति को त्याग दे, और फिर भी न माने तो आप इसे कठोर से कठोर दंड अवश्य दें। काल अनावश्यक क्रोध बुद्धि को शून्य बना देता है, चाहे वो देव हो, दानव हो या मानव। इतना सदा स्मरण रखना कि किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए देव कृपा की आवश्यकता होती है।
और वो त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तुम ये कैसे भूल गए कि दैत्य गुरु होने पर भी हम शिवाराधक हैं। भगवान शिव की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर हमने मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि की है। उस मंत्र से हम किसी भी मृत प्राणी को जीवित कर सकते हैं। ऐसे महान महादेव की भक्ति से वृंदा को रोककर तुम घोर अपराध कर रहे हो कालने में। हम तुम्हारा ये शिवद्रोह कभी क्षमा नहीं करेंगे। ऐसा अज्ञानवश हो गए दैत्य गुरु, मुझे क्षमा करें। हम तो क्षमादान कर ही देंगे कालने में, किंतु अब शीघ्र ही तुम्हें कन्यादान करना होगा। अब हम अधिक समय तक वृंदा को तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगे। हमने निश्चय कर लिया है कि अब शीघ्र ही इसका विवाह शिवांश असुरराज जलंधर से कर देंगे, ताकि इसको तुम्हारी कटुवाणी, व्यंगवार व प्रहार न सहने पड़े। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आपने तो हमें शुभ समाचार सुनाया है। मेरी पुत्री के लिए योग्य वर का चुनाव करके आपने हम दोनों पर उपकार किया है। आपने मुझे चिंता मुक्त कर दिया। अब हम इस विवाह का प्रस्ताव लेकर जलंधर के पास जाएंगे। पिताजी, देखा आपने, शिव इच्छा से शिव आराधक ने मेरी रक्षा कैसे की। उनकी कृपा, उनकी माया और उनकी लीला अनंत है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद। श्री हरि, मैं आज आपको आज तुम जलंधर के विषय में समाचार लाए हो। नारायण नारायण। जिसका ध्यान आपको है वो समाचार कहाँ रह जाता है श्री हरि। समाचार लाना ये सत्य नहीं, समाचार के बहाने वैकुंठ आकर आप दोनों के दर्शन करना, यही मेरा स्वार्थ है। विषय की दिशा को बदलना भी तुम्हारी लीला का ही एक अंग है नारद। माता, ऐसा कदापि नहीं है। क्यों नहीं? तुम यहाँ अवश्य एक विशेष समाचार लेकर आए हो और वैकुंठ आने के बहाने की ओट में बहाना बनाकर मूल विषय से हट रहे हो। माता, श्री हरि सबके मन का सत्य जानते हैं। जब वे आपके मन की बात जान सकते हैं, तो भला मैं बहाना बनाकर कोई बात मन में कैसे और कहाँ रख सकता हूँ। नारायण नारायण। नारद, ये सत्य है कि श्री हरि सब कुछ जानते हैं, किंतु ये भी सत्य है कि हर बात उनसे पूछी नहीं जा सकती। इसलिए वो बात जिसे मन में यहाँ सुनाने का विचार लेकर तुम आए हो, सुनाओ। नारायण नारायण। आपके इस हट और आग्रह के वशीभूत होकर मैं अपने मन की बात सुना तो दूंगा माता, किंतु भय है, मुझे आपके कोप का भाजन बनना होगा। क्यों? सत्य कटु होता है माता। इसे सुनाने वाले के लिए साहस और सुनने वाले के लिए संयम की आवश्यकता होती है, किंतु कटु सत्य यह है माता कि सुनाने वाला तो साहस किसी न किसी प्रकार जुटा ही लेता है, किंतु सुनने वाले के हाथ से संयम का पल्ला सदा ही छूट जाता है। नारायण नारायण। नारद, आजकल तुम अधिक बोलने लगे हो। ठीक है माता लक्ष्मी, आप अधिक नहीं, केवल संक्षिप्त में सत्य बोलूंगा, जिसे सुनकर आप न केवल आश्चर्यचकित हो जाएंगी, अपितु असुरों के प्रति आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। उससे पूर्व तुम बदल जाओ और कहो क्या कहना है। स्वामी, आप ही बताइए, नारद क्या कहना चाहते हैं? नहीं देवी, नारद के मुख से सुनने का आनंद ही कुछ और है। बताओ नारद, वो दृष्टिकोण बदल जाने वाली बात। तो सुनो माता, असुरराज जलंधर आपका छोटा भाई है, अर्थात आप उसके कल्याण के विषय में विचार करें, विनाश के विषय में नहीं। नारद, अपने बड़ों से विनोद और हास परिहास अपनी मर्यादा की सीमा में रहकर ही करना चाहिए। क्षमा माता, क्षमा, परंतु मैंने ऐसा क्या कह दिया? असुर जाति में मेरी गणना करके ये पूछ रहे हो कि क्या कह दिया? नहीं 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 माता, नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। असुरराज जलंधर को मेरा भाई कहने का क्या स्पष्ट अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं भी असुर हूँ? नहीं। और स्वामी, आप भी ऐसा अप्रिय विनोद
मौन रहकर सुन और सहन कर रहे हैं? सत्य तो मौन रहकर ही सुना जाता है देवी। विरोध तो असत्य का किया जाता है। स्वामी आप भी नारद की बातों में आ गए। तर्क वितर्क की सारी संभावनाएं इस सत्य के नीचे दब गई हैं देवी कि जलंधर तुम्हारा छोटा भाई ही है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है देवी। तुम्हारा जन्म सागर मंथन के समय समुद्र के गर्भ से ही हुआ था। हाँ, मेरा जन्म अवश्य समुद्र के जलंधर का जन्म भी समुद्र से ही हुआ है, अर्थात समुद्र ही तुम दोनों के पिता हैं। अब आप ही बताएं माता लक्ष्मी कि आप जलंधर की बहन हैं अथवा नहीं। नारायण नारायण, जिसे आप मेरा अप्रिय विरोध समझ रही थी माता, वही अटूट सत्य निकला। इस सत्य को स्वीकारने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए देवी। अब आप ही निर्णय करें माता लक्ष्मी कि आपको जलंधर से घृणा करनी चाहिए अथवा प्रेम। प्रभु, क्या नारद यहाँ आपकी प्रेरणा से आए थे? जगत के सारे कार्य कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रेरित होकर ही होते हैं। महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। असुर सम्राट महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। प्रिय असुरगण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हमें और हमारे असुर जाति को एक नया जीवन प्रदान किया है। भविष्य में भी हमें इनसे बहुत कुछ प्राप्त होगा। भगवान शिव की आराधना करके इन्हें वरदान स्वरूप अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। इनके आशीर्वाद से असुर और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। असुरगण, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें दैत्यराज जलंधर जैसे योग्य, बलशाली और पराक्रमी सम्राट का नेतृत्व प्राप्त है। असुर जाति के उत्थान में दैत्यराज जलंधर ने जो योगदान दिया है वो प्रशंसनीय है। ऐसे सर्वप्रिय सम्राट के विषय में मैं एक प्रसन्नता भरी घोषणा करना चाहता हूं। अवश्य करे गुरुवर। शीघ्र करें वो घोषणा, हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो सुनो, दैत्यराज जलंधर के विवाह की घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। आपको ये जानकर और अधिक प्रसन्नता होगी कि असुर सम्राट के विवाह के लिए असुर सम्राज्ञी का अद्भुत चयन किया गया है। शीघ्र बताएं गुरुवर, कौन है हमारी साम्राज्ञी? आपको ये जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि असुर राज कालनेमी की सुंदर सुपुत्री राजकुमारी वृंदा के साथ तुम्हारे सम्राट का विवाह हो रहा है। मैंने उसे परम सौभाग्य और सतीत्व का आशीर्वाद दिया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। राजकुमारी वृंदा की जय। राजकुमारी वृंदा की जय। राजकुमारी वृंदा के होते हुए तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों यही प्रतीक्षा करो, मैं देखकर आती हूँ।
सुंदरी, मैं ये पुष्प गुच्छा आपको भेंट करके आपसे प्रणय निवेदन करने के लिए इच्छुक हूं। कृपा करके मेरी भेंट स्वीकार करें। कदापि नहीं। क्यों करूं मैं उस अपरिचित पुरुष का प्रेम निवेदन स्वीकार, जिसे न मैंने देखा है न जाना। मैं पर पुरुष की भेंट कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। पर पुरुष? आप राजकुमारी हैं और मैं वन देवता। मैं सभी प्रकार से आपके लिए योग्य हूं। मेरी उपेक्षा करना आपके लिए उचित नहीं। देखो वन देवता, वन दानव जैसी बातें न करो। जो सभी प्रकार से मेरी योग्य है, उस असुरराज जलंधर के साथ मेरे पिता कालनेमी और हमारे गुरु शुक्राचार्य ने मेरा विवाह निश्चित कर दिया है। अब तो वे ही मेरे सर्वस्व हैं। उनके अतिरिक्त मैं अन्य किसी के विषय में विचार भी नहीं कर सकती। अब तो अन्य सभी मेरे लिए परपुरुष ही हैं। नहीं सुंदरी, नहीं, ऐसा नहीं है। इस वन प्रदेश में प्रवेश करने वाली हर सुंदर कन्या को वन देवता की होकर रहना पड़ता है। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ बलपूर्वक विवाह कर सकता हूं। तुम जैसी सुंदर और कोमलांगी के साथ मैं ऐसा सुंदर और कठोर व्यवहार नहीं करूंगा। अपनी सीमा में रहो वन देवता। अवश्य रहूंगा। बिना विरोध मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लो। तुम्हारी ये इच्छा स्वप्न में भी पूर्ण नहीं हो सकती वन देवता। यदि शक्ति परीक्षण की इच्छा ही बलवती है, तो तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। कोमल हाथों में खड़ग और मन में युद्ध की इच्छा? नहीं, मन में युद्ध की इच्छा तनिक भी नहीं है, किंतु अपने सतीत्व और स्वाभिमान के लिए प्राणों पर खेलकर दुष्टों को कुचल देना आता है मुझे। राजकुमारी वृंदा, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। कर सकती हूँ ना? तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी। मैं ही तुम्हारा भावी पति जलंधर हूँ। मैं तुम्हारी वीरता और साहस से अति प्रसन्न हूं। ये जानकर कि मैं ऐसी वीरांगना को पत्नी के रूप में प्राप्त करूंगा। अब शीघ्र ही मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। महाबली जलंधर की आज से महाबली असुरराज जलंधर के तेजस्वी भाग्य के साथ असुर कन्या वृंदा का सौभाग्य भी जुड़ गया है। भाग्य की गति बलवती हो गई है।
अब जलंधर की अपरिमित शक्ति के सम्मुख कोई भी शक्तिशाली मित्र अथवा शत्रु टिक नहीं सकता। गुरुवर शुक्राचार्य की जय, महाबली जलंधर की जय, गुरुवर शुक्राचार्य की जय। अब महाबली से हमारा यही परामर्श है कि वे विश्व विजय का अपना अभियान तुरंत आरंभ कर दें और इस विजय अभियान में सर्वप्रथम असुर जाति के शत्रु देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर दें। गुरुवर शुक्राचार्य की महाबली जलंधर की गुरुवर शुक्राचार्य की। हाँ असुरराज, अभियान आरंभ करें। आपकी सुरक्षा के लिए मेरी असुर सेना आपके पीछे रहेगी। अपने जामाता को स्वर्गाधिपति देखने के लिए मेरा मन भी आतुर हो रहा है। किंतु असुरराज कालनेमी, हम कायरों की भांति स्वर्ग पर अचानक आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसा करके हम अपने शौर्य व पराक्रम का अपमान नहीं होने देंगे। तो फिर वो कौन सा उपाय है गुरुवर, जिससे हमारे सम्मान की रक्षा हो सके और हमारा उद्देश्य भी पूर्ण हो जाए? हम पहले देवराज इंद्र को संदेश भिजवाएंगे कि वे स्वच्छ से स्वर्ग असुरराज जलंधर के अधीन करके असुरों की अधीनता स्वीकार कर लें। यदि वे ऐसा कर लेते हैं तो हमें आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु देवराज इंद्र क्या स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करेंगे? यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो आक्रमण होगा। गुरुवर का परामर्श उचित ही है। हमें पहले इंद्र के पास अपना दूत भेजना चाहिए। मेरा विचार है हमें सेनापति धस्मर को वहां भेजना चाहिए। सेनापति धस्मर, तुम्हें स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास असुरराज का संदेश ले जाना है। अपनी कूटनीति से देवराज इंद्र को हमारी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार करना है। ये देवगण अत्यंत कुटिल होते हैं। ऊंचे स्वर में बोले तो उत्तेजित न होना, मधुर वाणी से भी भ्रमवश उनके माया जाल में न आना। आपके आदेश का पालन होगा गुरुवर। जाओ, विधाता तुम्हें सफलता प्रदान करे। सफलता प्राप्त करना तो देवताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है देवराज। क्षेत्र राजनीति का हो या युद्ध का, देवगण देवताओं को अपनी बल बुद्धि और कौशल का परिचय देते हुए शत्रु को पराजित करना ही है। यही न्याय संगत है और उचित। अर्थात परिस्थिति और समय अनुसार आचरण करना ही बुद्धिमानी है। देवराज जलंधर का दूत असुर सेनापति धस्मर आपके लिए संदेश लेकर उपस्थित हुआ है और आपकी सेवा में संदेश निवेदन करने की आज्ञा चाहता है। असुरपति जलंधर का दूत का यहाँ आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? हमारा तो जलंधर से कोई संबंध भी नहीं है, तो फिर हम क्यों मिले उससे? वरुण देव, हम उससे नहीं मिलेंगे। पर देवराज, किसी भी शक्तिशाली अधिपति के दूत से भेंट न करना धर्म तथा नीति दोनों के विरुद्ध है। आप उसे आदरपूर्वक बुलाएं और ध्यान से उसकी बात सुनें। गुरुदेव, आपका यही परामर्श है तो ठीक है, बुलवा लेते हैं उसे। वरुण देव, दूत को बुलवा लें। जो आज्ञा देवराज। गुरुदेव, आपके अनुमान से ये दूत किस प्रयोजन से आया होगा? प्रयोजन तो निश्चित रूप से विस्तारवादी ही होगा देवराज। जब एक दुष्ट और शक्तिशाली किसी अपरिचित के पास आता है तो उसमें उसका कुछ स्वार्थ विशेष निहित होता है। देवराज इंद्र को असुराधिपति जलंधर के दूत धस्मर का नमन। देवराज, असुर सेनापति धस्मर असुर राज जलंधर का संदेश सुनाने के लिए इच्छुक हैं। अवश्य। सेनापति धस्मर, आपका स्वर्गलोक में स्वागत है। कहिए, क्या संदेश है हमारे लिए? शीघ्र ही इस वैभवशाली स्वर्ग पर हमारा अधिकार होगा। सेनापति धस्मर, कहिए, क्या संदेश है हमारे लिए? देवराज इंद्र, हमारे स्वामी असुर राज जलंधर इस स्वर्ग को पाकर
अति प्रसन्न होंगे। देवराज इंद्र, मेरे स्वामी की इच्छा है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लें तथा इस स्वर्गलोक की सत्ता को उन्हें सौंप दें ताकि देव असुर युद्ध को टाला जा सके। देवराज, क्या हम कायर हैं जो युद्ध के भय से अपना स्वर्ग सौंप दें? क्यों सौंप दें? इस दुष्ट का ये साहस, इसकी जिह्वा काट देनी चाहिए देवराज। साहस तो इसके स्वामी जलंधर ने किया है देवराज, दंड तो उसे ही मिलना चाहिए। दंड उसे भी मिलेगा, पर इस समय धृष्टता इस दुष्ट के द्वारा हुई है, तो इस दुष्ट को यही समाप्त कर देना चाहिए। मेरे साथ क्रूर और दुर्व्यवहार करने का परिणाम जानते हो? महाबली जलंधर तुम सभी को जलाकर भस्म कर देंगे। सेनापति धस्मर, तुम्हें यहाँ आने से पूर्व और तुम्हें यहाँ भेजने से पूर्व क्या तुम्हारे महाबली जलंधर को परिणाम का ज्ञान नहीं था? उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया और तुम संदेश लेकर आ गए। क्या हम तुम्हें स्वर्ग सौंप देंगे? मिट्टी के बने हुए हैं हम। कुशल समझो, कुशल समझो कि तुम दूत हो, अन्यथा मैं। अन्यथा? अन्यथा क्या? तुम मेरे प्राण ले लेते? मन की इच्छा पूर्ण करके देख लो देवराज इंद्र, फिर उसका परिणाम भी देख लेना। तुम बार बार हमें परिणाम का भय दिखाकर आतंकित कर रहे हो। इसकी मन और वाणी पर असुर जलंधर बैठा हुआ बोल रहा है देवराज। इसे समाप्त कर दे देवराज, इसकी वाणी पर विराम लग जाएगा। तुम सत्य कह रहे हो मेघदेव, यही उचित होगा। नीच, अधम, नहीं देवराज, नहीं। अतिथि और दूत दोनों सम्मानीय होते हैं और हमारी परंपरा भी उनके प्रति सदा आदर भावना की ही रही है। आज भी हम अपनी परंपरा के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। किंतु गुरुवर? नहीं वरुण देव, नहीं। दुर्व्यवहार देवताओं को शोभा नहीं देता और देवराज भी इस सत्य का समर्थन अवश्य करेंगे कि दुर्व्यवहार केवल दुर्जन करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखने वाले देव या मानव नहीं। आपके कथन की सत्यता को नकारा नहीं जा सकता गुरुदेव, किंतु हमारे प्रति किया गया धृष्ट व्यवहार भी हम सहन नहीं कर सकते। स्वयं आप ही कहें कि इस दोष को क्या उत्तर दिया जाए। इस ओर से आप निश्चिंत रहे देवराज, ये कार्य हम स्वयं करेंगे। असुरराज जलंधर के दूत सेनापति धस्मर, अपने स्वामी से जाकर कहो स्वर्ग देवताओं का है और सदा के लिए रहेगा। यदि उसने इस ओर दृष्टि भी की तो देव असुर युद्ध अनिवार्य हो जाए। असुर युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, वो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं और अब आप भी तत्पर हो जाए। असुरराज महाबली जलंधर की जय। अब आप असुरराज जलंधर के आक्रमण को निश्चित मानकर किसी भी सहायता की अपेक्षा किए बिना युद्ध की तैयारियां करें। देवगण, युद्ध की तैयारी करो। हमें असुराधिपति जलंधर को ऐसी शिक्षा देनी है कि समस्त असुर जाति सदा सदा के लिए अपनी दुष्टता और नीचता भूल जाए। युद्ध चाहते हैं? सुन लिया गुरुवर आपने? कायर देवता युद्ध चाहते हैं, वो भी महाबली जलंधर के साथ। हम उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे दैत्यराज जलंधर। इससे पूर्व अनेक बार असुरों ने देवताओं की शक्ति छिन्न भिन्न करके स्वर्ग पर अधिकार किया है। इस बार पुनः असुरों ने पराजित करके पूर्व कथा दोहराएंगे। सेनापति धस्मर, आज्ञा करें दैत्यराज। युद्ध की तैयारियां करो। असुरगण, अपनी संपूर्ण शक्ति को संगठित करो और पूर्ण वेग से स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को परास्त करो। महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। तुम्हारा प्रेम मुझ में समाता नहीं।
पूजा कहाँ समाएगी? पूजा समाती नहीं, ग्रहण की जाती है। पूजा के साथ दृढ़ प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्वामी की सदा सुरक्षा हो। तुम मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित हो? चिंतित नहीं, मैं आपकी सुरक्षा की इच्छुक हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि युद्ध में प्रबल से प्रबलतम शक्ति भी आपका बाल बांका नहीं कर सकेगी। मेरे पराक्रम पर तुम्हें इतना विश्वास है? हाँ स्वामी, आपके पराक्रम और अपने पतिव्रत धर्म पर। सदा विजयी हो। देवराजेंद्र, मैं जलंधर हूँ। सदा विजयी का दूसरा नाम है जलंधर। देवताओं को भस्म कर देने वाली ज्वाला का नाम है जलंधर। सत्य मानो, जगत के ईश्वर का नाम है जलंधर, जलंधर, जलंधर। दुष्ट जलंधर, ये तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। ये मत भूल कि अहंकार का दूसरा नाम है सर्वनाश। जब जब असुरों ने अत्याचार के लिए मस्तक उठाया है, देवताओं ने उसे कुचल डाला है। ये सनातन सत्य है। हे, संभाल! देवसेना का संचालन करें। को पुनर्जीवित करके भेज रहा है। असुर सेना की संख्या घटती जा रही है। अब कुछ कीजिए गुरुवर, कुछ कीजिए। हम जानते थे हमारा शत्रु देव गुरु बृहस्पति हमारे मृत्युंजय मंत्र को प्रभावहीन करने की चेष्टा करेगा, किंतु हमारे पास इसका भी उपाय है। तुरंत वो उपाय बताएं गुरुवर। वत्स, तुम परम शक्तिशाली हो। इस समय द्रोणगिरी को उठाकर समुद्र में फेंक दो और अपने पिता समुद्र देव से कहो कि वो द्रोणगिरी को नष्ट कर दें। शीघ्र जाओ। मैं तुरंत आपकी आज्ञा का पालन करूंगा गुरुवर।
प्रणाम पिता श्रेष्ठ, इस द्रोणगिरी पर्वत को पाताल तक पहुंचा दें, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आदेश है। तुम निश्चिंत रहो। दैत्यराज महाबली जलंधर की जय। दैत्यराज महाबली जलंधर की जय। दैत्यराज महाबली जलंधर की जय। महारानी वृंदा की जय। दैत्यराज महाबली जलंधर की जय। महारानी वृंदा की जय। महाबली जलंधर की जय। महारानी वृंदा की जय। महाबली जलंधर की जय। वृंदा महाबली का स्वागत करती है। केवल स्वागत वृंदा, और कुछ नहीं? प्रशंसा भी। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देवगुण को बचाने के सभी प्रयत्न व्यर्थ कर दिए आपने। द्रोणगिरी को तो उठाकर समंदर में ही फेंक दिया आपने। आवश्यकता ही नहीं पड़ी वृंदा, नहीं तो तेरा ये भुजबलीपति समुद्र को उठाकर द्रोणगिरी पर फेंक देता। जानती हूँ आपकी असुरी शक्ति की कोई सीमा नहीं। महाबली जलंधर के लिए सीमा कौन तय करेगा? जो करेगा मारा जाएगा महाबली जलंधर के हाथों से। गुरुवर शुक्राचार्य की जय। शुक्राचार्य, क्यों? क्या हुआ? क्या मुझे भी बार बार गुरुवर शुक्राचार्य कह कहकर बार बार नमन करना होगा? गुरु, क्या मेरा एक बार का नमन और गुरुवर कहना क्या एक वर्ष के लिए बहुत नहीं? गुरु, इतना समय कहां है महाबली जलंधर के पास कि वो बार बार नमन करता रहे और शुक्राचार्य से पहले गुरुवर कहता रहे? गुरु, मेरी ओर से थोड़े को ही बहुत समझो, क्योंकि बहुत तो मैं स्वयं हूं। क्यों गुरु, उचित है ना? माता पिता व गुरु अपने योग्य और सबल शिष्य व पुत्र की अभद्रताएं सहन कर लेते हैं, मैं भी कर लूंगा, किंतु गुरु, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूं, जैसे मैंने द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया है, वैसे ही तुम भी अपने मुंह से किंतु परंतु उखाड़कर समुद्र में फेंको। उससे क्या होगा महाबली? गुरु, अपना सुर नीचे करो, नीचे। असुर के सम्मुख सुर ऊंचा उठाने से असुर की असुरता बढ़ जाती है। वैसे भी महाबली जलंधर ऊंचे सुर बोलता है, सुनता नहीं। जो सत्य में जानता हूं उसे क्यों दोहरा रहे हो तुम? तुम महाबली हो,
पराक्रमी हो, साहसी हो, अजय हो। द्रोणगिरी जैसे विशाल पर्वत को उखाड़ना और उठाकर उसे समुद्र में फेंक देना बड़े बड़े बलवानों के वश में नहीं। तुम जगत के सर्वाधिक शक्तिशाली असुर हो, इतने पर भी फिर वही गुरु, घुमा फिराकर तुमने किंतु का प्रयोग कर ही डाला। इतने पर भी का अर्थ किंतु नहीं बताया। अर्थात मैं अपनी बात न कहूं, सत्य के रूप में जो विपदा तुम्हारे सर पर मंडरा रही है उसे ना कहूं? कहो, अवश्य कहो, ताकि मैं उसे भी समुद्र में फेंक आऊं। तो सुनो महाबली, द्रोणगिरी को समुद्र के अथाह तल में डुबोकर और उसके साथ देव गुरु बृहस्पति की योजना को भी नष्ट करके तुमने देवताओं के मन में अपने प्रति क्रोधाग्नि को बढ़ा दिया है। उनके मन में बैठी घृणा और प्रतिशोध की भावना का आकार तुमने बढ़ा दिया है। अब वे शांत नहीं रहेंगे। उनके मन की अशांति तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्रों की रचना अवश्य करेगी। तुम्हारी असावधानी उनके षड्यंत्रों को मार देगी। वे ऐसा करें उससे पूर्व तुम स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। हाँ स्वामी, गुरुवर शुक्राचार्य का अनुमान बिल्कुल सत्य है। आपको स्वर्ग पर आक्रमण कर ही देना चाहिए। महाबली जलंधर के दरबार में और जलंधर के सामने गुरु का अनुमान यदि असत्य भी होगा तो वो सत्य हो जाएगा जिसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। मत भूलो महाबली कि तुम्हारी पति परायण पत्नी वृंदा का सौभाग्य पग पग पर तुम्हारे भुजाबल और वाणीबल का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसका सौभाग्य सदैव छत्र बनकर तुम्हारे भाग्य की रक्षा करता है। और जब तक ऐसा है, इस जगत का बड़े से बड़ा शत्रु भी तुम्हारी छाया को छू नहीं सकता। मानता हूं ना गुरु, प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी पति के प्राणों की रक्षा करती है। वृंदा भी मेरे प्राणों की रक्षिका है। ऐसा क्यों कहते हो स्वामी? ये तो मेरा कर्तव्य है। सत्य ही बोल रहा हूं वृंदा। और दूसरा सत्य यह है कि मैं स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा करता हूं। सैनिकों, तैयारियां करो, हमें स्वर्ग पर आक्रमण करना है। दैत्यराज महाबली जलंधर की का अंधकार तेरी आत्मा से लेकर तेरी आंखों तक छाया हुआ है, इसीलिए तुझे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता। दैत्यराज जलंधर, हमारे रहते तू स्वर्ग पर अधिकार कदापि नहीं कर सकता। स्वर्ग की ओर पग बढ़ाने से पहले तुझे हमसे युद्ध करना होगा। ए छली, मायावी, कपटी, अरे तू युद्ध करता ही कब है? तू तो माया का जाल फैलाता है। तेरे यहाँ आने से ये रहस्य तो खुल गया कि अब देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई है। अरे तू अकेला क्या कर लेगा? अब मुझे स्वर्गाधिपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ मेरे सामने से। ए दंभी, तू इतना भी नहीं जानता कि जल की शीतलता, पत्थर की कठोरता और वायु के वेग की भांति देवताओं की शक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो देख, शक्ति से संपन्न देवता तेरे सामने खड़े हैं।
देवराज इंद्र एवं देवगण, अपनी संपूर्ण शक्ति से असुरों पर आक्रमण करो। वे हमारी शक्ति के सम्मुख टिक नहीं सकेंगे। जो आज्ञा भगवान। वरुण देव, अग्निदेव और वायुदेव, भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार आक्रमण करो। आक्रमण हो। जलंधर का नाम कलंकित करने वाले कायरो, भागकर भी तुम बच नहीं सकते। एक एक को मार डालूंगा मैं। तुम्हारे होने से मेरा होना नहीं है, मेरे होने से तुम हो। तुम्हारे बिना मैं अकेला ही इन देवताओं से टक्कर ले सकता हूं। श्री हरि इसका कुछ उपाय करें, अन्यथा ये मायावी हमें नष्ट कर देगा। हे मायावी, तेरी माया देवताओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिगाड़ करने की माया तो तेरे पास है ना मायावी। ये देख, या
क्या ये जलंधर भगवान विष्णु से भी अधिक शक्तिशाली है? देवराज, अवधूतेश्वर से उत्पन्न इस शक्तिशाली असुर के विषय में भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन है। इसलिए आप मुझे वचन दीजिए स्वामी कि आप मेरे भाई जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे। नारायण नारायण। ठहरिए प्रभु, ठहरिए। दैत्यराज, आप भी ठहरिए। ये देवदानों का युद्ध नहीं हो रहा है, ये साले बहनोई का युद्ध हो रहा है। विष्णु, मेरे बहनोई? हाँ दैत्यराज, हाँ। समुद्र कन्या माता लक्ष्मी आपकी सगी बहन है और समुद्र देव आपके पिता है। तुम दोनों समुद्र से ही उत्पन्न हुए हो। दैत्यराज, अपने बहनोई श्री हरि विष्णु के रास्ते बंद करना आप जैसे वीर असुर को शोभा नहीं देता। नारायण नारायण। कहाँ है मेरी बहन लक्ष्मी? वैकुंठ लोक में। वहां वो अपने पति श्री हरि विष्णु के लिए चिंतित हैं। वहां जाकर अपने बहन की चिंता दूर करो महाबली, जाओ। प्रभु, आप महाबली जलंधर को वैकुंठ के दर्शन कराएं और इनकी बड़ी बहन माता लक्ष्मी से इन्हें मिलवाएं। नारायण नारायण। महाबली जलंधर, साले जी, चले वैकुंठ? हाँ अवश्य। मैं अपनी बहन लक्ष्मी से मिलना चाहता हूँ। देवी लक्ष्मी, ये तुम्हारे लघु भ्राता जलंधर हैं। मेरे लघु भ्राता जलंधर, आज प्रथम बार देख रही हूं मैं अपने भ्राता को। मैंने भी तो अपनी बड़ी बहन के शुभ दर्शन आज ही किए हैं। एक और इच्छा मन में लेकर आया हूं तुम्हारे पास। कहो भैया, क्या इच्छा है तुम्हारे मन में? आप दोनों मेरे अतिथि बनकर मेरे भवन में चलें। वहां वृंदा आप दोनों का भरपूर स्वागत करेगी। चलिए। चलने में हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु गृह शत्रु पक्ष के शुभचिंतक को अपना अतिथि बनाकर अपने भवन में ले जाना उचित होगा। अब मेरी बहन लक्ष्मी आपको मेरा शत्रु नहीं रहने देंगी। अब मेरे मन ने मान ही लिया है, तब आप दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। चलिए। चले देवी? चलना ही होगा स्वामी। शङ्खचक्रं सकिरीटिकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महाराज
राजभवन में आप दोनों का स्वागत है। पधारें। स्वामी, स्वामी, धन्य हो गई मैं आपकी बहन लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के दर्शन करके। कितने आत्मीय हैं दोनों। यूं तो दोनों ही आपके शुभचिंतक हैं, किंतु स्वाभाविक है कि बहन लक्ष्मी आपके विषय में अधिक विचार करती हैं। अब वे आपको देवताओं से पराजित होने नहीं देंगी। नहीं वृंदा, नहीं। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? इस चोटी वाले नारायण जपू नारद के बहकाए में आकर मैं भ्रमित हो गया था और लक्ष्मी और विष्णु को अतिथि बनाकर यहाँ ले आया। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करके मैंने भारी भूल की है? कहो, नहीं लगता तुम्हें कि मुझसे भयंकर भूल हुई है? हाँ, यही सत्य है। तुमसे भारी भयंकर भूल हुई है जलंधर। किंतु तुम्हारा यह सोचना भी ठीक है कि तुम नारद के बहकावे में आ गए थे। उसी ने तुम्हें विष्णु और लक्ष्मी को यहां लाने का परामर्श देकर मूर्ख बनाया है। क्या महाबली जलंधर को मूर्ख बनाया? हाँ, मूर्ख बनाना और इधर उधर की करके आनंद लेना नारद का काम है। जिसे दुखी होना होता है वो पहले उसकी बातों के भुलावे में आकर मूर्ख बनता है। गुरु, मैं नारद को मरोड़ दूंगा। बहको मत जलंधर। इस संपूर्ण जगत में तोड़ मरोड़ का कार्य करने में केवल नारद ही महारथी है। तोड़ फोड़ का कार्य वो स्वयं हंसते हुए और दूसरों को हंसाते हुए इतने सहज भाव से नारायण नारायण कहते हुए करते हैं कि दूसरे को पता भी नहीं चलता कि वो कब मूर्ख बनकर रोने के लिए बाध्य हो गया। गुरु, ये मूर्ख मूर्ख का आलाप छोड़ो। अब करना क्या है वो कहो। छोड़ूं कैसे? मूर्खता का परिमार्जन तो करना ही होगा। वो कैसे? उन दोनों को तुरंत यहां से विदा करके। कुछ भी हो, उन्हें यहाँ से जाना ही होगा। हाँ जलंधर, अब हमने भी निर्णय ले लिया। हमें यहाँ से चले जाना है, किंतु इस प्रकार हमें अपमानित करके भेजने का दुष्परिणाम तुझे भोगना ही होगा। अब निश्चय ही जान कि तेरा सर्वनाश समीप है। तू स्वयं हमें यहाँ आग्रह पूर्वक लाया था, किंतु अपमानित करके चले जाने पर बाध्य कर रहा है। ऐसे अस्थिर बुद्धि वाले जीवन में कभी स्थिर नहीं होते, और तू भी नहीं होगा। अब यहाँ से चलें स्वामी। जैसी तुम्हारी इच्छा। जलंधर की जय, महाबली जलंधर की जय, महाबली जलंधर की जय, असुर अधिनायक महाबली जलंधर की जय, सम्राटों के सम्राट महाबली जलंधर की जय। सेनापति, आज्ञा करें महाबली। सेना तैयार करो, हम तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाबली। सौंदर्य की प्रतिमूर्ति को प्राप्त करके ही रहेगा। अब यही जलंधर का उद्देश्य है। हम पार्वती को चर्मधारी सर्पधारी शिव से अलग कर देंगे। वृंदावन स्वामी, आप शीघ्र लौट आए स्वामी। अब हमें स्वर्ग विजय की कामना नहीं रही। अब हम कामनी रत्न प्राप्त करना चाहते हैं। कामिनी रत्न अर्थात स्त्री रत्न। स्त्री रत्न वो तो आपके पास है, स्वयं आप ही ऐसा कहते रहे हैं। हम तुम्हारे स्थान पर एक नवीन स्त्री रत्न लाएंगे। शक्तिशाली सम्राट अधिक समय तक एक ही रत्न से संतुष्ट नहीं होते। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? क्या भूल गए कि भगवान शिव की कृपा से
मेरा सतीत्व ही आपका रक्षक है। यदि आपने किसी पर नारी पर कुदृष्टि भी डाली तो क्या ऐसी स्थिति में मेरा सतीत्व आपकी रक्षा कर पाएगा? भगवान शिव मुझे शक्ति दे सकेंगे? नाम न लो शिव का। भगवान शिव के नाम पर इतनी ईर्ष्या क्यों? इसलिए कि तुम्हारे स्थान पर जिस रत्न को मैं लाना चाहता हूँ वो शिव की पत्नी पार्वती ही है। शिव शिव शिव, जगत की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी पार्वती अब हमारे महल की शोभा बनेगी। हाँ। क्या बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? आपकी वाणी साथ कैसे दे रही है? ऐसे पापपूर्ण शब्द मुख से निकालने के लिए? अरे वे तो शिवा है, शिवा, जगत माता, जगत जननी, जगदम्बा है। उनके विषय में ऐसी अशोभनीय बात सोचने वाले को तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलता। तुम्हें किसने कहा कि हमें नर्क में स्थान चाहिए? नहीं चाहिए। इसलिए तो पार्वती को अपने राजमहल की रानी बनाएंगे हम। परिणाम का भय नहीं है आपको? जिन्हें परिणाम का भय होता है वो जीवन को भोग ही नहीं सकते। नहीं स्वामी, मैं ये पाप आपको करने नहीं दूंगी, नहीं करने दूंगी। सावधान वृंदा, सावधान! यदि तुमने हमारे मार्ग में बाधा बनने की चेष्टा की अथवा पार्वती और हमारे बीच आने का प्रयत्न भी किया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। जलंधर की जय! जलंधर की जय! जलंधर की जय! जलंधर की स्वामी, कैलाश पर पहुंचने से पूर्व ही इन्हें नष्ट कर दे। जलंधर को कैलाश तक पहुंचने दो। उसकी धृष्टता का दंड उसे अवश्य मिलेगा। शिव, यदि युद्ध से बचना चाहता है तो पार्वती मुझे सौंप दे मुझे पार्वती। आप मौन क्यों हैं स्वामी? शुक्राचार्य, तुमने हमारी ही आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त की है। हमारे उस वरदान और उपकार का क्या यही प्रत्युत्तर है? दैत्य गुरु होने के कारण मैं विवश और असहाय हो गया हूँ महादेव। सावधान शुक्राचार्य, यदि तुमने इसी समय इस दुष्ट का साथ नहीं त्यागा तो मैं तुम्हारी सारी सिद्धियां इसी समय नष्ट कर दूंगी। ऐसा न करे माते, ऐसा न करे। अरे दैत्य के गुरु महाबली जलंधर तुम्हारे साथ है, फिर भी सूखे पत्ते की तरह कांप रहे हो तुम। गुरु का इस भांति भयभीत होकर अपने निर्भय शिष्य को अपमानित करना क्या शोभा देता है?
नहीं नहीं, पर मैं केवल महादेव, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी को वरदान देकर वापस लिया। माता पार्वती भी मेरी सिद्धि को नष्ट नहीं कर सकती। महादेव, मैं दैत्य गुरु हूं, इसलिए जलंधर का साथ देना मेरा अभीष्ट है। हाँ गुरुदेव, अपने सीमा में आते ही तुम्हारे शरीर का कंपन थम गया है, शांति आ गई है तुम में। तुम भी कुछ कम शक्तिशाली नहीं हो जलंधर। आक्रमण करके अपनी मनोकामना पूर्ण करो। पार्वती ने मेरा मन मोह लिया है, अब इसे प्राप्त करके ही मेरे मन को शांति मिलेगी। तुमने जलंधर की बुद्धि भ्रष्ट करके हमारे कोप को जागृत किया है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य, अब तुम इसके दुष्परिणाम से बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। खड़क उठाओ। भगवान शिव और जलंधर का युद्ध और भी भयंकर हो गया है। न जाने क्या परिणाम होगा। परिणाम हमारे पक्ष में ही होगा नंदी। मेरे स्वामी इस दुष्ट को शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। पार्वती को पाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता महादेव।
मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। जलंधर, जलंधर, मायावी जलंधर, महाबली जलंधर, दैत्यराज जलंधर, शक्तिशाली जलंधर, दैत्य सम्राट जलंधर, असुराधिपति जलंधर, दुष्ट जलंधर, जलंधर, सुन, तेरा मृत्यु खंड बज रहा है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरा अंतकाल समीप है। भगवान शिव शंकर की जय, देवादिदेव भोलेनाथ की जय। प्रभु, आपने स्वयं जलंधर की उत्पत्ति करके उसे असुरों का अधिपति बनाया। मेरे और वृंदा के लिए संकट उत्पन्न किया। श्री हरि विष्णु को संकट का सामना करना पड़ा। ऐसी शिव लीला का क्या प्रयोजन है प्रभु? ओम नमः शिवाय। माता पार्वती, शिव लीला अकारण कभी नहीं होती। मुझे तो लगता है कि नारद लीला का प्रयोजन भी अकारण नहीं होता। नारायण नारायण, मैं तो भगवान शिव का दास हूँ माता। मैं जो कुछ करता हूँ भगवान शिव के संकेत पर ही करता हूँ। और भगवान शिव के लिए लीला करना आवश्यक है, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। अब देवेश्वर अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं माता? क्यों भगवान? नारद, इस जगत में सत्य और असत्य का संघर्ष नियति का धर्म है। और ये लीला रचने का कारण यही है।
कि जन साधारण इस सत्य को स्वीकार कर ले कि जिस तरह जलंधर महाशक्तिशाली होते हुए भी अहंकारवश पर नारी पर कुदृष्टि डालकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार उसकी भी वही दशा हो सकती है। अतः वह सावधान रहे। जन साधारण को सावधान वे सुरक्षित रखने के लिए ही लीलाएं रची जाती हैं।